का ईश्वर का तत्व को जानने के लिए चाहते हैं, कभी बुद्धि और सत्संग की। पर परमात्मा तत्व रूप में कैसा, तो गुरु महाराज भी कहे हैं कि अगर बिना ईश्वर का स्वरूप जाने बिना कोई भक्ति करे और भक्ति सफल नहीं होगा। दृष्टांत देते हैं, जैसे कोई यात्री यात्रा करता है, अगर उनको निर्दिष्ट स्थान अगर पता नहीं है उनको कहाँ जाना है तो वह चलते रहेगा, लेकिन वह स्थान पहुंच नहीं पाएगा। उसी तरह पर परमात्मा का स्वरूप को जाने बिना जो भक्ति करते हैं, उसी तरह यात्री की तरह वह चलते हैं, लेकिन वह वहां पहुंच नहीं पाएगा। अगर उस पर परमात्मा जाने चाहते हैं, उस जगह पहुंचने के लिए चाहते हैं, तो पहले पर परमात्मा स्वरूप को बारे में जानिए। और परमात्मा स्वरूप क्या है? उनका न रूप है न रंग है, उसको कैसे जानेंगे? उसको तत्व रूप में कैसा है? इसलिए वेद भगवान कहते हैं कि बुद्धि योग ता सत्संग कीजिए। सत्संग करने से क्या होगा? वो चीज जानने में आएगा। परमात्मा गुरु महाराज कहते हैं, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। दोनों तरह सत्संग कीजिए। बाहरी सत्संग करने से क्या होगा? आपको पहचान होगी कि परमात्मा कैसा है, उनका रंग रूप कैसा है। ध्यान भंगा, और ध्यान करेंगे गुरु शक्ति लेकर के, तब पहचान में आएगी। इसलिए दोनों तरह के सत्संग जा सकता है। जब तक सत्संग नहीं करेंगे हम लोग, अभी हम लोग सुने थे मोहपनिषद में, अविवेकी के लिए क्या है? ज्ञान भार है। अशांत मनुष्य के लिए मन भार है। जो आत्मज्ञानी नहीं है उसके लिए शरीर भार है। आत्मज्ञानी नहीं है लेकिन वह शरीर भार लगता कि शरीर बेकार है, किस काम का। शरीर जो मानव जो शरीर है बहुत अनमोल शरीर है। इस शरीर अगर हम लोग को अगर मोल नहीं देते हैं, कहाँ चलेगा? कभी साफ करके कहा है, यह जीरा अनमोल है, कौड़ी को फेंका रे, तो कौड़ी में चला जाएगा, बेकार चला जाएगा कौड़ी। मानव शरीर बहुत अनमोल शरीर है। इतना अनमोल है, भगवान राम ने क्या कहा? बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यह मानव शरीर बहुत बड़े भाग से मिलता है। देवताओं को भी दुर्लभ है। इस शरीर पाकर अगर हम लोग विषय में मन लगा देते हैं, क्या ये तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग असल अन्न दुखदाई। फिर उसी स्वर्ग दुख में चले जाएंगे जहां से आए हुए। तो विषय कितना है? 5 विषय, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये 5 विषय है। इसी में जो रहते हैं और उसको क्या कभी भला होता है? ताही भल कहने कोई गुंजा रहे प्रश्न कोई, आकर 4,84,000 योनि व्रत, फिर सदा माया कर प्रेरा काल कर भाव गुण घेरा। फिर उसी के चक्कर में हम लोग भटकते फिरते रहेंगे। इससे बचना चाहते हैं, उस चक्कर से छूटना चाहते हैं,
तो संत महापुरुष क्या कहे कि गुरु को खोज कीजिए, उससे युक्ति लेकर का साधन कीजिए, साधन करके वो मोक्ष को प्राप्त कीजिए, निर्दुख शिक्षित का। अभी हम लोग कबीर साहब वाणी सुन रहे थे, बिनु सतगुरु नर रात भुलाना, खोजत पीड़त रहा नहीं जाना। बिना सदगुरु के रास्ता नहीं जान पाएंगे। बाहर में कितनों भटकेगा, कहीं खोजिएगा और रास्ता नहीं मिलेगी। पर परमात्मा पास जाने के लिए और रास्ता संत सदगुरु ही बतलाते हैं। तो संत सदगुरु कहाँ मिलेगा? पहले सत्संग में जाएंगे, उससे ज्ञान होगा। गुरु कहाँ मिलेगा? किनको गुरु करना? यह ज्ञान सत्संग से मिलता है। कौन सा सत्संग से? संत मत सत्संग से। संत मत हमारे मास्टर कहते हैं, संत मत क्यों कहते हैं? मैं ही मत नहीं, जो अपने दुखों को अंत किए हैं उसी को संत कहते हैं। उसका मत और विचार संत मत कर। जे पहुंचे गए थे एक ही बात, सबसे अनेक मत, सबकी एक ही जात। जो पहुंचे हुए संत है सब एक ही है। कबीर साहब हो, गुरु नानक साहब हो, दरिया साहब, सूरदास, सब एक ही बात, एक ही विचार है। भाषा के अलग बोल के सब विचार है। हमारे मासी दलालू में कहते थे, जैसे कोई चंदन नगर गए हैं, आश्रम वहां जा गए हैं, उनको मालूम है कि किस तरह से मंदिर बना हुआ, किधर उसका मुख है, किधर गेट है, वो सब पता है उनको। जो कभी नहीं गया है उनको पता नहीं है गेट किधर है, किधर अगना, किधर चौका घर है, उसको पता नहीं है। जो गए हैं वो एक ही बात बोलेगा, फलाना जगह चौका है, फलाना जगह हॉल है, फलाना जगह गेट है, तो बता देंगे। तो जो पहुंचे हुए संत होते हैं वो सब एक ही बात बताते, सबको बता देते हैं रास्ता को। तो संत सदगुरु कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगी? तो पहले वो सत्संग कीजिए। सत्संग करने से, इसे कबीर साहब का कबीर वाणी है, मैं तो आन पड़े चोरन की नगर, इस सत्संग में मैं तो आन पड़े चोरन के नगर, सत्संग ना जिया सर से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से मिला देता है। मूर्ख जन को सार जाने, सत्संग में अमृत वर्ष, सत्संग में अमृत की वर्षा होती है। यहाँ संत महापुरुष जो ज्ञान जाता है, उनका वाणी सुनते हैं, समझते हैं, वह अमृत की धारा है, वही अमृत है। एक प्रसंग है, ये क्या कहते हैं, नारद वहां गए थे, कहाँ? पार्वती के, भगवान शंकर के। वहां भगवान शंकर नहीं थे, माता पार्वती थी। तो देखा कि शंकर भगवान नहीं है। तो नारद मुनि कहते हैं कि माँ आप एक बात जानती है? तो क्या बात? भगवान शंकर जो है आपसे कपट करते हैं। माँ पार्वती कहती नहीं, भगवान तो शंकर हमसे कपट नहीं करते, हमको बहुत आदर सत्कार करता है, हमको बहुत प्रेम करता हमसे। तो माँ आप नहीं जानती हैं, वह आपसे बहुत कपट करती है। फिर कैसे कपट? तो नारद मुनि कहते हैं कि देखते हैं भगवान शंकर के गले में मुंड का माला है। आप जानते हैं किनका मुंड का माला है? नहीं है तो मैं नहीं जानता। यह मुंड का माला आप ही का है। आप कितना बार शरीर छोड़े, कितना बार मरे, उसका प्रेम दिखाने के लिए वह माला बना कर रखा है।
कभी सुना है कि भगवान शंकर मरते हैं? नहीं, गलत बात नहीं सुने, नहीं मरते। ये तो मैं बता रहा हूं कि भगवान शंकर कभी नहीं मरते, लेकिन आप कितना और मरे हैं। भगवान शंकर अमर है। कैसे अमर है? वो अमर कथा जानता है। आपको कभी सुनाया? कभी नहीं सुनाया। ये तो कपट करते आपसे। तो भगवान नारद मुनि वहां चले गए। जब भगवान शंकर आए तो पहले आते तो आसन देते बैठने के लिए, पानी ला देते, चरण धोते थे, उनका भोजन अच्छे से भोजन परस देते, खिलाते थे। और उस दिन जो आया, माँ पार्वती क्या करती है? आसन रख दिए, पानी ला कर रख दिए, बस भोजन का समय तो भोजन ला कर दे दिया। पहले सब व्यवहार नहीं करते थे। पहले आते थे तो आदर प्रेम से दिखाते थे, पैर धोते थे, वैसा आदर नहीं। भगवान शंकर कहते हैं कि आज इनका पहले का व्यवहार नहीं है। पहले बहुत प्रेम से हमको बिठाते थे, पैर धोते थे, भोजन कराते थे। तो भगवान शंकर कहते हैं कि आज आपको क्या हो गया? आप बहुत मन उदास उभरे है, बात भी ठीक से नहीं कर रहे हैं, क्या बात है? माँ पार्वती कहते हैं कि आप हमसे प्रेम नहीं करते, हमसे आप बात छिपा रहे हैं। कौन सा आपसे प्रेम करते? हम तो करते ही, सब बात आप जो होगा तो आपको कहा देते, आपको कोई बात तो छिपाते नहीं। नहीं, हमसे छिपाते आप बात। बहुत आग्रह करने वाले कहते हैं कि आप अमर कथा जानते हैं, कभी हमको नहीं सुनाए हैं अमर कथा। तो भगवान शंकर कहते हैं कि बात आप तो कभी पूछे नहीं है, अब अमर कथा जानते हमको भी सुना दो। आप कभी पूछेगा प्रश्न दिए तब तो हम बता देंगे, कर देंगे। ठीक है, चलो तुम सुना चाहते तो सुना देते हैं। हाँ, हम सुना चाहते सुना दीजिए। यहाँ नहीं सुनाएंगे, चलिए जंगल जहाँ कोई नहीं रहेगा, एकांत में चले जाते। जंगल रास्ते पर अपने नंदनी को रख देते हैं कि कोई वहां न जाए, और दूसरे रास्ता उस अपने सर को रख देते हैं और वहां एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। अमर कथा सुना रहे हैं। तो कथा जो सुनाते हैं, तो सुनने वाले क्या करते हैं? गाली देते हैं, वो करते हैं ना, तो आपको कुछ सुना रहे हैं, हाँ करते हैं। उसी तरह माँ पार्वती हाँ कहती है, भगवान शंकर आंख बंद करके कथा कह रहे हैं। तो कथा सुनते सुनते माँ पार्वती के आगे उसका आलस आ गया, आंख बंद हो गई, सो गई। माँ पार्वती सो गई। जो अमर कथा जो सुन रहे थे, उस पेड़ पर एक घोंसला था, उसमें एक अंडा था। तो अंडा क्या हुआ? अमर कथा सुना, उस अंडा से बच्चा होकर के वह हुंकारी देने लगा। हुंकारी देने लगा तो माँ पार्वती सोई हुई। जब अमर कथा समाप्त हुआ तो भगवान शंकर देखते माँ पार्वती सोई है, फिर हुंकारी कौन दे रहा था? ऊपर तरफ देखते हैं चिड़िया वहां घोंसला में, उसी से वो गलत आवाज आ रही थी हुंकारी का। तो हुंकारी दे रहे थे, क्या भगवान ने क्या किए? यह अमर कथा सुनने सबके लिए नहीं है। वहां क्या किए? जो अमर कथा जो सुनता है वो अमर हो जाता है। भगवान शंकर त्रिशूल चला दिए तो चिड़िया दूर गया। तो माँ पार्वती हंसती है कि आपको लोग भोला भी कहते हैं, आप सही में आप भोले हैं। आप जानते हैं कि अमर कथा जो सुन लेता है वो अमर हो जाता है, फिर ऊपर त्रिशूल का क्यों चला दिया?
अमर कथा क्या है? यह सत्संग जो है यह भी एक अमर कथा है। संत महापुरुषों जो वाणी वचन है अमर कथा, जो सुन लेते हैं उस पर चल लेते हैं, उस पर वैसा वो भी अमर हो जाते हैं। ऐसा कौन चला? हमारे महर्षि दवादुर पर महाराज सत्संग सुना गुरु महाराज का, गुरु महाराज से शिक्षा लिए और उनसे उसी अनुकूल चले, जैसा कहा किए, वो अभी आज अमर हो गए। सत्संग एक अमर कथा अमर है। अगर सत्संग को मजबूती से हम लोग पकड़ लेंगे, उस तरह चलेंगे, हम लोग भी अमर हो जाएंगे। इसलिए क्या पहले सत्संग आवश्यकता होती है। धर्म कथा बाहर सत्संग, अंतर सत्संग ध्यान, इस तरह करते रहेंगे, एक दिन में हम लोग भी अमर हो जाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।